प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को देखा, हालांकि ताइफ के अंदर जुल्म हो चुका है, हालांकि बिलाल को रोज़ाना मारा जाता है, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक पर भी हमले हो रहे हैं, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गले में पट्टा डालकर खींचने की कोशिश की गई, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा जख्मी किया जा चुका है। इसके बावजूद जिस दिन सैयदा फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसको अबू जहल ने धक्का मारा है, अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हैं सैयदना फातिमा ज़हरा, और मक्के की वो ज़मीन है जहाँ बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा होते ही रेत में दबाया जाता है कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। बेटी की पैदाइश के बाद शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस दौर में जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, कायनात के सामने पूरी ताकत के साथ ऐलान किया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बाजार में से गली में से गुजरी जा रही हैं, अभी लड़कपन की उम्र है, अबू जहल रास्ते में टकर गया और बदतरीन दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबू जहल ने देखा रसूलुल्लाह की बेटी है, उसने धक्का मारा, हज़रत फातिमा के चोट लग गई, घर आई। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को देखा, हालांकि ताइफ के अंदर जुल्म हो चुका है, हालांकि बिलाल को रोज़ाना मारा जाता है, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक पर भी हमले हो रहे हैं, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गले में पट्टा डालकर खींचने की कोशिश की गई, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा जख्मी किया जा चुका है। इसके बावजूद जिस दिन सैयदा फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसको अबू जहल ने धक्का मारा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या बात है, तो फरमाया मेरे अब्बा जी या रसूलुल्लाह, अबू जहल ने आपको कुछ बुरा कहने लगा था तो मैंने टोका, मैंने कहा मेरे अब्बा अल्लाह के रसूल हैं, वो बड़ी अजमत वाले हैं, तो उसने गुस्से से धक्का मार दिया। तो फौरन अम्मी खदीजतुल कुबरा को कहा कि खदीजा आप ही जाओ अली बिन सुफियान के घर, जो मक्के का सरदार है, उसे जाके कहो अबू जहल से कि तुम्हारी लड़ाई हमसे है, बेटियों से नहीं है, तुम्हें जो कहना है वो हमें कहो, हमारी बेटी के लिए नहीं। और फिर तारीखी बात है ये कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी सी हैं, हज़रत अम्मी खदीजतुल कुबरा उनको लेके जब गई हैं अली बिन सुफियान के घर, तो अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फ़तेह मक्का के दिन मुसलमान हुए, उनके मुसलमान होने की वजह में मुफस्सिरीन ने यह वाक़या तफसीलन लिखा है। फरमाया हज़रत खदीजा को कि मैं अभी जाता हूँ और अबू जहल से पूछता हूँ कि क्यों धक्का मारा। और सैयदा फातिमा छोटी हैं, 12-1 साल की उम्र लिखी है, तो वो ले गए साथ ही में अबू जहल के घर, और वो बैठा हुआ था, जाके डांटा बड़ा कि अब तू बच्चों के साथ दुश्मनियाँ निकालने लगा है, शर्म नहीं आती, इतना बड़ा आदमी बना फिरता है, मक्के का अपने आप को चौधरी कहता है और बच्चों के साथ लड़ता है। तो जो अबू जहल शर्मिंदा होने लगा तो अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा को कहा कि बेटा इन्होंने तुम्हें मारा था, तुम भी इनके मारो, बदला ले लो। तो फरमाया नहीं नहीं, कहने लगा नहीं बदला लो, फरमाया नहीं बदला नहीं लेना, फरमाया बदला लो, फरमाया नहीं। तो हज़रत अली बिन सुफियान ने इनका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पे जब मारने लगे अपना हाथ पीछे किया, और तारीखी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लगते जिगर ने की, फरमाया मेरे अब्बा जो रसूलुल्लाह हैं उन्होंने हमें बताया है कि हम बदला लेने नहीं आए, हम माफ़ करने के लिए आए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं छोटी उम्र से रसूलुल्लाह की खिदमत में था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। फरमाया मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया, अनस एक दिन यार रसूलुल्लाह से अगर पिटाई खा ली जाए तो 1,24,000 सहाबा में अकेला मैं रहूँगा जो कहूँगा कि मैंने रसूलुल्लाह से चपत खाई है, मैंने रसूलुल्लाह से मार खाई है। फरमाया मैं रोज़ प्लान करता था कि रसूलुल्लाह से मार खा ली, रोज़ प्लानिंग करता था, मौका नहीं मिलता था। मौका कैसे मिले? वो अल्लाह ने उनको दुनिया के लिए रहमत बना के दिया। फरमाया एक दिन असर के बाद अचानक मस्जिद नबवी में कोई नहीं था, रसूलुल्लाह थे, मैं था। फरमाया अचानक कुछ यमन से मेहमान आ गए और रसूलुल्लाह ने मुझे कहा अनस जल्दी बाजार से नाश्ता लाओ मेहमानों के लिए। अब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं जब बाजार गया तो मेरे दिमाग में बात आई कि अनस आज मौका आ गया, आज मौका आ गया अपने प्लान को पूरा करने का। अगर मैं नाश्ता लेके ना जाऊं तो नौज़ुबिल्लाह गुस्सा आ जाएगा। आजकल तो आपको पता ही है मौलवियों को इतना गुस्सा आ जाता है, डांग लेके पहन देते पहन आधे तो मार मार के मदरसे छोड़ के चले गए बेचारे। तो फरमाया मैंने सोचा
अगर तुम नाश्ता लेके ना जाओ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नागवारी होगी, फिर हो सकता है शायद एक आधी चपत लग जाए। तो फरमाया मैं बाज़ार में बैठ गया और काफ़ी जब वक्त गुजर गया तो मस्जिद नबी से जो रास्ता आता था, फरमाया मैं उसी रास्ते की तरफ देखा। अनस फरमाते हैं कि कुछ देर जब गुजर गई, ज़्यादा वक्त हो गया, तो मैंने अचानक देखा खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, खुद। अनस कहते मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं कहा ले भी पुत्रा टाइम आ गई, मौका आ गया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। मैं कहा अनस आज मौका आ गया, अब तेरे एक दो लगेंगे। पूछेंगे तूने इतनी देर लगा दी, मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाती, हमारी मेहमान बैठे हैं और तुम कहाँ चले गए भाई। फरमाते जब मैं इस पूरे ख्याल से तैयारी से खड़ा हुआ तो रसूलुल्लाह की निगाह मुझ पर पड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में तेजी आई। तो फरमाया मैं भी रसूलुल्लाह की तरफ जब आगे बढ़ा तो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तेजी से करीब आए। फरमाया मुझे अपनी छाती से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, बाजुओं पे हाथ फेरा और आंखें आप दीदा है। फरमाया मेरे बेटे अनस तू कहाँ चला गया? मैं समझा कहीं गिर गया, मैं समझा किसी ने मार दिया, मैं समझा अनस के चोट लग गई। अनस फरमाते मैं इतना रोया कि ये इतने करीम रसूल हैं कि बदगुमानी में से भी नेकी को खींच के बाहर निकाल देते हैं। आप बताओ कैसे सोचती हो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, किस अंदाज के साथ सोचते हैं हम घरों में? क्या हम बदगुमानी में से नेकी को निकालने का फन जानते हैं, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर वक्त का काम है, जो सबसे बड़ी सुन्नत है, जो रसूलुल्लाह की सबसे पसंदीदा सुन्नत है? साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह फला बंदे पे हमें गुमान है, ये खराब है। जब कईयों ने कहा, फरमाया छाती चीर के देखा है इसका दिल? हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा। रसूलुल्लाह की सुन्नत है पॉजिटिव सोचना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है मुस्बत सोचना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है सलाम को आम करना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है भूखे को खाना खिलाना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है लोगों को पानी पिलाना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है नंगों को कपड़े देना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है यतीम की तीमारदारी करना, रसूलुल्लाह की सुन्नत है बेवाओं की खबरगिरी करना। जो सुन्नतें असल हैं वो गायब हैं, जो बाबिया ने दास दितियाँ भी अन्ना पढ़ो भूख मारो काम हो जाऊगा, ऐसे काम बनने वाला है नहीं। जब तक किरदार से खुशबू नहीं आएगी। आज भी हम पॉजिटिव सोचते हैं, इस्लाम पिछले 1450 साल में आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हटा है। आज दुनिया में सबसे बड़े NGOs हमारे पास हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा दीन आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजूद है। बेइंतहा फ़िरके ज़ातें बरादरियाँ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा अख़ुवत और मोहब्बत का पैगाम मुसलमान पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। सिर्फ हम जो हैं भारत में जो मुसलमान रहते हैं, इनको अपना रंग ढंग रसूलुल्लाह के तरीके पर करना होगा। यूरोप में जाएं, फ्रांस में जाएं, जर्मन में जाएं, अरब में जाएं, हरम में जाएं, बड़े बड़े इमाम जो हैं वो हरम में पोछा लगा रहे हैं, और हमारे पास तो अपनी मस्जिद में अपने घर में भी काम करने की हिम्मत नहीं। यहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नत को हम भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिए सुन्नत वही है जो अपने किरदार से अदा की जाएगी, जो सिर्फ ज़ुबान से अदा की जाएगी वो सुन्नत मुकम्मल सुन्नत हो नहीं सकती है। वो अपनी सोच को मुस्बत रखना है। और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म फरमाते थे, मैं उनके बाद असर से मगरिब तक उनके यहाँ मजलिस लगती थी, तो किसी भी कलाल ने आके कह देना जी हज़रत ये फ़लाँ को निकाल दो, तो हज़रत बड़ी खूबसूरत बात कहते, फरमाया इससे बेहतर ले आओ, इससे बेहतर लाओ, तो फिर इसको निकालने का सोचें। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब, उनके पास जब कोई साहब आते थे और किसी की बुराई करने लगते थे तो फरमाया करते थे कि मुझे ये बताओ तुम बेहतर क्या कर सकते हो, ये ना बताओ कि किसने क्या खराब कर दिया। आप ये बताइए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। ठीक है आप कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं खड़ा कर सकते, आप क्या बेहतर कर सकते हैं? आपको ये बात पता ही नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या हैं। अच्छे अच्छे लोगों से पूछता हूँ, यहाँ मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी पूछता हूँ पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? कोईयों को पूछता हूँ नमाज क्यों पढ़ते हो? कुरान में लिखा है। अरे कुरान में लिखा है, पढ़ते क्यों हो नमाज क्यों पढ़ते हैं जी? अब इतने लोग बैठे, कोई भाई बता दो खड़ा हो के नमाज क्यों पढ़ते हैं जी? हैं जी? कुरान में लिखा है। चचा ने कहा बिल्कुल ठीक है। और किसी को पता है वजह नमाज क्यों पढ़ते हैं? हैं जी? अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं।
नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए पढ़ते हैं। बातें आप सबकी ठीक है, लेकिन कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। ये शेख बैठे हैं सामने, तभी तो कह रहा हूं कि काम ऐसा किया है, कुरान बंद करके नाजरा शुरू किया। कुरान में तो लिखा है नमाज पढ़ो, कुरान में लिखा है कि अल्लाह का हुक्म है, कुरान में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि नमाज हो। पढ़ते क्यों हो? फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। फरमाया इसलिए पढ़नी है नमाज ताकि तुम गंदी बातें छोड़ दो, ताकि बदमाशी छोड़ दो, ताकि गुंडागर्दी छोड़ दो, ताकि माँ बाप का कहना मानो, ताकि भाइयों से तुम्हारी दोस्ती हो, ताकि पड़ोसी के साथ मोहब्बत हो, ताकि माँ बाप बहन की इज्जत की जाए। अब सिर्फ नमाज ही पढ़ते हो या बुराइयां भी छोड़ते हो? इसका मतलब अभी पता ही नहीं कि नमाज पढ़ते क्यों है, अल्लाह को राजी करने नहीं। और फरमाया अल्लाह को राजी करना, अल्लाह राजी होता कैसे है? वजू करना जरूरी है तो माँ बाप का कहना मानना भी। अगर बिना वजू के नमाज नहीं होती तो माँ बाप को गाली दे के जो आके नियत बांधते इनकी होती है। पाक रहना जरूरी है तो बीवी से और बीवी की शौहर से दोस्ती भी जरूरी है। अगर नापाकी की हालत में नमाज नहीं होती तो ये मियाँ बीवी एक दूसरे को लड़के बददुआएं दे के जो नियतें बांधते हैं इनकी होती है। दूसरों के बच्चों को जप्पियां डालते फिरते हो, अपनी औलाद को गालियां देते हो, अपनी औलाद को डराते हो कि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के जो छोटे छोटे बंदे हैं, बेटे बेटियां हैं जो दुनिया में, उनको डराते हो और फिर जाके सजदा करते हो। होती है? फरमाया ना अल्लाह ने कि हमने नमाज इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पढ़िए कुरान पाक। फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हुण कहते मुत्तकी बनने की लोड़ नहीं, बस नियत ही बनी जाओ। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो ज़रूरियात हैं उनको हमने मकसद समझा है। किनको? अजान देना ज़रूरत है, वज़ू करना ज़रूरत है, कालीन बिछाना नमाज के लिए ज़रूरत है, मस्जिद बनाना ज़रूरत है, ये मकसद नहीं है। नमाज इसलिए कही ताकि हम अच्छे बन जाएं। अगर हमारी नमाज हमें बुराई से नहीं रोकती तो फिर किसी भाई की, किसी बहन की वो नमाज अल्लाह के हुजूर वो फ़र्ज अदा हो रहा है, बस यहीं जेब में जा रहा है, खाली ये मामला, आगे कुछ होने वाला नहीं है। खुदा के लिए कुरान को पढ़ें, खुदा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें। अगर आप अच्छे बन जाएंगे लोगों की तलाश ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।